तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ बाग शहर में और तकरीबन कोई 10 से 12 साल के बाद मैं कश्मीर वापस आया हूँ। अल्लाह ताला की कुदरत जो है यहाँ की बहुत खूबसूरत है, लेकिन जो सबसे खौफज़दा बात है वो ये क्या है, ये नालियों में देखें आप प्लास्टिक बैग्स, ये पता नहीं कौन करेगा अब इसको। यहाँ पे लोकल लोगों से बात करें तो वो बल्दिया के ऊपर डाल देते हैं कि जी बल्दिया पता नहीं आती है यहाँ पे सफाई करती है या क्या, वो बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा। नालियाँ तो वैसे की वैसे ही गंदी हैं। तो मेरे कश्मीरी भाइयों, अपने घर पे जहाँ पे बंदा रह रहा होता है उसको ख़ुद बंदे ने साफ़ रखना होता है। ये चेक करें, अगर आप इसी तरह गंद फैलाते रहेंगे तो ये जो नेचुरल साफ़ शफाफ पानी जो हर जगह पे हमें नज़र आ रहा है, ये गंदे नालों में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि गंदे नालों में कन्वर्ट हो चुका है। यही गंदी नालियों का पानी जो है वो डायरेक्टली जा रहा है दरिया में, एक्वेटिक लाइफ को भी डिस्टर्ब कर रहा है। और कश्मीर की ब्यूटी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन ये जो ग्राउंड रियलिटी है ये देख के मुझे बड़ा अफसोस। अभी तो मैं बाहर का बंदा हूँ, मुझे नहीं पता कि इधर सफाई करने के लिए कोई गवर्नमेंट का कोई इदारा है या नहीं है, वो किस लेवल के ऊपर काम कर रहा है, वो डेली काम करता है या नहीं करता। ये आपको पैदल एज अ लेमैन में चलते हुए ये देखें जी, जगह जगह पर ये कूड़े के ढेर आपको नज़र आएंगे, प्लास्टिक बैग्स आपको नज़र आएंगे। बस जिसका जहाँ दिल चाह रहा है वो गंद फैला रहा है। ये देखें जी पानी, प्लास्टिक बैग्स जगह जगह पर। इस खूबसूरत कश्मीर को आहिस्ता आहिस्ता कूड़े के ढेर में हम खुद ही कन्वर्ट करते जा रहे हैं। तो मेरे प्यारे भाइयों, ये किसी ने नहीं करना, ये ऊपर से कोई फरिश्ता नहीं नाजिल होगा इसको करने के लिए। इंसान जहाँ पे रह रहा होता है खुद उसने इस चीज़ का ख्याल करना होता है। प्लास्टिक बैग्स का इस्तेमाल कम से कम किया जाए। ये देखें जी, जगह जगह पर कूड़े का ढेर, और उसमें जो सबसे ख़तरनाक चीज़ है ये प्लास्टिक बैग्स हैं। ये प्लास्टिक बैग्स ना तो रिसाइकल होते हैं, ना ये डीकम्पोज हो सकते हैं। इनको आप जलाएंगे ये एयर पोल्यूशन कॉज करेंगे, ये मिट्टी में भी इसी तरह पड़े रहेंगे, पता नहीं कितनी सदियों तक ये ऐसे ही रहेंगे। इनको आप पानी में फेंकेंगे, ये पानी में भी हल होने वाले नहीं है, और पानी में जो मछलियाँ और जो एक्वेटिक लाइफ है ये उसको भी जाके डिस्टर्ब करेंगे। तो सड़कें ज़रूरी होती हैं, लेकिन तरक्की सिर्फ़ सड़कों की बुनियाद पे नहीं होती। ये देखें जी, ये मैंने ख़ुद नहीं फेंका, ये हर जगह पे कूड़े का ढेर नज़र आ रहा है कि फिर उसको कंट्रोल करना जो है ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अभी मौका है, दुनिया जो है वो प्लास्टिक फ्री आइडियाज़ की बात कर रही है, दुनिया जो है वो ग्रीन इकॉनमी की बात कर रही है, दुनिया किधर से किधर निकल रही है। हम सारी दुनिया जहान का कूड़ा जो है ना वो हम कश्मीर में फैलाने के लिए बड़े ही चुपचाप तरीके से रेडी बैठे हुए। और जारी बात है, जो लोग इधर रह रहे हैं वो तो इस बात को शायद, और नॉर्मल जब बंदा रूटीन में एक लाइफ गुजार रहा होता है तो बहुत सी चीज़ें हैं जो डिटेक्ट नहीं होती। बाहर का बंदा जब आता है ना, बाहर से जब टूरिस्ट आएगा या कोई भी बंदा आएगा तो वो ये बात देखेगा, ठीक है जी कश्मीरी जो हैं वो बड़े गंदे हैं। तो इस गंद के बारे में आपको ख़ुद सोचना पड़ेगा कि कोई भी बाहर से आके इस गंद को नहीं उठाएगा, इस गंद की कोई रोकथाम नहीं होगी, ख़ुद करना पड़ेगा। ये चेक करिए, ये देखिए हर नाली में कूड़ा, हर नाली में शापर, हर नाली में गंद का ढेर। क्या बात है। तो हम आपको बिल्कुल दिखाएंगे इस सफ़र में, कश्मीर की ब्यूटी भी दिखाएंगे, बट ये जो अगली फेस है
ये दिखाना बहुत ज़रूरी है। अब जो टूरिस्ट आता है, जब वो इस तरह का आके निज़ाम देखेगा कि कोई रोकथाम नहीं है, तो पाकिस्तान से भी लोग आते हैं, पूरी दुनिया जहां से लोग आते हैं। हम जब खुद उनको नहीं बताएंगे कि उधर चंद दिनों के लिए अगर लोग आ रहे हैं तो सफाई का ख्याल रखना कितना ज़रूरी है, जब हम खुद नहीं इस चीज़ की बात करेंगे तो फिर कौन करेगा दोस्त।